गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखते हैं आज का फिर करंट अफेयर। तो आज है 17 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गर्म हवा का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि यदि आप अपने लक्ष्य पर इतने वो हो जाते हैं कि आपको कुछ भी आसपास की जो परेशानी है, आपको जितनी भी परेशानी है वो सब ठंडी लगने लगे, यानी कमज़ोर लगने लगे, तो समझ लीजिए आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हैं। तो बस यही बोला गया है कि आप अपनी जो लक्ष्य है उसमें इतने मगन हो जाइए कि आपको आगे जो परेशानी दिख रही है वो छोटी लगे आपको। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। तो ये हो जाता है आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 15 मई को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो अभी विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस है वो 15 मई को मनाया जाता है। तो अब इस दिवस को मनाने का विशेष उद्देश्य क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है समाज में परिवार के महत्व को और परिवार के विकासों के बारे में समझाना, इसका यह उद्देश्य है। तो और ये मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है, और यूएनओ ने इसको सबसे पहले 1993 में पहली बार मनाने के लिए फैसला लिया था। और इस बार जो 2020 की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, तो वो थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ये इसकी थीम थी, याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात सरकार है जो इसने अभी एक सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए घोषणा की है। इसमें क्या रहेगा, जो भी जल है, जल के मिशन के तहत जो भी जल है, इसमें ये देखा जाएगा कि कितना शुद्ध जल वितरित हो रहा है और कितना बर्बाद किया जा रहा है। तो इसके द्वारा ये सेंसर के आधारित ये सेवा वितरण प्रणाली है जिसको अभी लागू करने वाला गुजरात राज्य है। अब गुजरात के बारे में जैसे जान लेते हैं। तो गुजरात ने अभी कुछ दिन पहले ही फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने वाला यह पहला राज्य है जो जितने भी छत में है उसमें अपने सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये पहला ऐसा राज्य है जिसमें सभी छत पर सोलर रूफटॉप लगे रहेंगे। और यदि गुजरात पुलिस की फर्स्ट इन इंडिया इंड्रू जो टीज़र गन है, तो ये टीज़र जो गन है इसके बारे में बता दें। इसमें क्या है, बुलेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक सॉक्ड लगेगा। तो ऐसी गन प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। और गुजरात ने कुछ दिन पहले सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चालू किया था। इसमें क्या रहता है, जो भी नदी नाले हैं इनकी सफाई की जाती है मनरेगा के तहत। तो ये भी गुजरात सरकार ने किया था। और एक उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात ने ही चालू की थी। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई तो गुजरात से इम्पोर्टेंट कुछ और भी चीज़ें, जैसे गिर नेशनल पार्क है, तो ये भी गुजरात पे भी है। और जो सरदार सरोवर बांध है वो भी गुजरात पर है। तो ये याद रख सकते हैं गुजरात से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लोवेनिया। जो स्लोवेनिया कंट्री है तो वो यूरोप की एक कंट्री है, यूरोपियन देश है एक। तो ये अभी क्या है, कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। तो अब यहाँ पर अपन स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। तो स्लोवेनिया एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित कंट्री है जिसकी राजधानी हो जाती है जुबलजाना, इसकी राजधानी है। और इसकी करेंसी है यूरो। और जिसके प्रधानमंत्री हैं वो हैं मार्ज सरेक, इसके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति देखें तो बोरुत पोहोर इसके राष्ट्रपति हैं। अब अपन इसको मैप के द्वारा देख लेते हैं कहाँ पर है स्लोवेनिया। चलिए देखते हैं। ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। इससे आप यदि लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है यूरोप कंट्री, तो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये है स्लोवेनिया।
और यदि आप इस यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो, एक स्लोवाकिया करके भी कंट्री है और एक स्लोवानिया। तो ये है स्लोवानिया, नीचे साइड है जो क्रोएशिया के पास है और ऑस्ट्रिया जिससे घिरा हुआ। तो ये है स्लोवानिया। तो ये अभी कोरोना वायरस से मुक्त हो गई है, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी की। इसमें क्या रहेगा, जो भी वैश्विक स्थिति है अभी कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे वर्ल्ड की, तो इसमें पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को प्रोडक्शन की जाती है इसके तहत। तो ये अभी यूएनओ ने जारी किया है इसकी रिपोर्ट। अब यहाँ पर यूएनए की बात आई तो यूएनए के बारे में जान लेते हैं। तो जो यूएनए है इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर के दिन यूएनए दिवस भी मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क में। और इसके जो अभी सदस्य हैं, कितनी कंट्रियाँ इसकी सदस्य हैं, तो 193 इसकी कंट्रियाँ मेंबर हैं अभी। और अभी अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस, इसके अध्यक्ष हैं यूएनओ के। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर है वो है $1 बिलियन। अभी कल ही परसों की बात है, एनडीबी ने भी भारत को एक पैकेज दिया है जिसमें उसने भी $1 बिलियन दिया है। तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है वो सामाजिक सुरक्षा पैकेज के तहत दिया है, तो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो एमडी और सीएफओ हैं वो हैं अंशुला कांत, इसके अभी एमडी और सीएफओ हैं। अध्यक्ष देखें तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मातृ सेमेस्ट्री योजना की शुरुआत की है? इसे फ्रेंड्स आप सेमेस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और मिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये योजना की शुरुआत की है, इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाता है। तो अभी पश्चिम बंगाल ने इस योजना की शुरुआत की है। तो इसमें क्या रहेगा देख लेते हैं अपन पहले इसके बारे में। जो मातृ सेमेस्ट्री योजना है इसमें जो भी सरकार है 6 जिलों में 50,000 एकड़ में जो भूमि है उसमें बागवानी करेगी और मछली पालन करेगी। इसका जो उद्देश्य है वो करीब 2.5 लाख लोग जो नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचाना है इस मातृ सेमेस्ट्री योजना के तहत। तो ये है पश्चिम बंगाल के द्वारा भी चालू की गई है। पश्चिम बंगाल में अभी और भी योजनाएं जैसे चालू की गई थी। सद्धाने ऐप एक बनाया गया था पश्चिम बंगाल की तरफ से। पश्चिम बंगाल में ही सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। अभी सुंदरबन में जो है टाइगरों की वृद्धि हुई है, उसमें संख्याओं में वृद्धि की है। 88 से वहाँ पर 96 टाइगर हो गए हैं। और वहाँ पे जलद पारा करके और महानदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल से। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी हो जाती है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे पर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी और जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देख लेते हैं अपन मैप में कहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो देखते हैं, ये है रहा अपना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के पास। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रॉबर्ट अज़ेवेडो ने इस्तीफा दिया, वह किस संगठन के प्रमुख थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर जो सी, WTO। तो WTO के अध्यक्ष थे अज़ेवेडो। तो इन्होंने क्या है अभी इस्तीफा दे दिया है और ये 2013 में बने थे WTO के अध्यक्ष। तो अभी इन्हें क्या है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव पड़ रहा था, तो इसी कारण इन्होंने अभी इस्तीफा देने की घोषणा की है। अभी अनौपचारिक तौर से इसको इस्तीफा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर WTO के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड की एक जो राजधानी है। इसके कंट्री हैं, कितनी मेंबर इसकी कंट्रियां हैं, तो 164 कंट्रियां इसकी अभी मेंबर हैं वर्तमान में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अंजुमा मौदेगिल। अंजुमा जो मौदेगिल हैं इन्हें अभी सर्वोच्च खेल रत्न के लिए नामित किया गया है इनका नाम। तो ये हैं अंजुमा मौदेगिल, तो याद रख सकते हैं अभी इन्हें नामित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है?
तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। तो जो फेडरल बैंक लिमिटेड है, इन्होंने क्या है अपने ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन के लिए मनीराम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है। तो इसमें उद्देश्य क्या रहेगा इसका, जो कोविड-19 महामारी के समय परिवारों को पैसा भेजना और प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। इसके लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो याद रख सकते हैं। अब फेडरल बैंक की बात आई तो यहाँ पर फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 में, और इसका मुख्यालय है वो अलुवा केरल में है। और जो इसका भी अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ देखें तो श्याम श्रीनिवासन जी इसके एमडी हैं और सीईओ। और यहाँ पर अब मनीराम की बात भी आई तो इसके बारे में जान लेते हैं। मनीराम जो पेमेंट सिस्टम है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं एलेक्स होम्स, इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सऊदी अरब है, इसने अभी G20 जो वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक है तो इसकी अध्यक्षता की है। G20 ने अभी क्या वर्चुअल जो बैठक हुई थी G20 की, तो उसमें भी इसने इसकी अध्यक्षता की थी। और G20 की जो वित्त मंत्री की बैठक हुई थी तो इसमें भी इसने अध्यक्षता की थी। और अभी G20 की जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी तो इसमें भी सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब 2021 में जो G20 की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा इटली, और जब 2022 में G20 की अध्यक्षता होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा हमारा प्यारा भारत करेगा। अब यहाँ पर जैसे सऊदी अरब की बात आई तो सऊदी अरब के बारे में भी जान लेते हैं क्या है। पहले G20 के बारे में जान लें। जैसे G20 क्या है, तो एक G19 देशों का और एक यूरोपियन संघ का जो समूह है, यूरोपियन समूह का, तो ये याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 में, ये याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर अपन सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। तो सऊदी अरब एक एशिया महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी हो जाती है रियाद, और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शाह सलमान, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब मैप में देख लेते हैं अपन कहाँ पर है सऊदी अरब। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, इसके लेफ़्ट साइड पर आप जाएंगे तो खाड़ी देश में पड़ता है ये सऊदी अरेबिया। तो ये है सऊदी अरेबिया जिसकी राजधानी है रियाद। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, FAO। तो FAO के द्वारा अभी जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्या बताया जाता है कि वनों में कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें वन में गिरावट है। तो ये सब चीज़ें जो है वो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के रिपोर्ट के द्वारा बताई जाती है, और ये करता है FAO। यानी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं FAO का, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है। अब जैसे रिपोर्ट के बारे में जान लें तो जो 1990 से 2000 के बीच का दशक था तो उसमें 7.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर इसका लॉस हुआ था फॉरेस्टों का। और जो 2000 से 2010 का दशक था तो उसमें 5.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर लॉस हुआ था। और वहीं पर देखें तो 2010 से 20 में 4.7 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर जो हुआ इसका लॉस हुआ। अब FAO के बारे में जाने तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में, और जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं क्यू डेंक्यू, इसके महानिदेशक हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने COVAS यानी कोव्स 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अभी भारत को क्या है COVAS यानी कोवैक्स 6800 नामक कोविड-19 टेस्ट किट एक मशीन अभी भारत को समर्पित की है। इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं अपने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, तो एक पहली ऐसी टेस्टिंग मशीन है जो देश को समर्पित की है। इस मशीन में 24 घंटे में कोविड-19 के 1200 नमूने को परीक्षण किया जा सकता है एक साथ।
और इसके अलावा इस मशीन से आप हेपेटाइटिस बी एंड सी और HIV और जैसी अन्य बीमारियों का भी आप पता लगाने के लिए सक्षम है यह मशीन। ये याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये है मशीन। तो अभी देश में ये पहली बार इसको समर्पित कर दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। तो भारत का अभी जो कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत कम हो गया है, और वो भी 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन ख़त्म। तो ये हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर है। तो इसका आंसर था सानिया मिर्ज़ा। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो अब अपन देख लेते हैं आज का क्या है अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये है आज का फ्रेंड इसका क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करके इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको QKids 2020 नाम से हम इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और यदि आप हमें फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नाम से सर्च कर आप हमें फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह की जो मैथ्स की वीडियो हैं और रीजनिंग रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए। और यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना आपको करंट अफेयर से रिलेटेड PDF प्रोवाइड की जाएंगी, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो रहते हैं उनकी जो PDF है उसको भी प्रोवाइड की जाती है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, तो उसमें क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें रोज़ाना क्विज़ वगैरह होती हैं रीजनिंग मैथ्स से रिलेटेड और GK से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे QKids चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।